अगर आप एक स्कूल या कॉलेज स्टूडेंट हो तो आपने देखा होगा कि जो स्टूडेंट ज्यादा अच्छे से पढ़ता है टीचर उसके ज्यादा क्लोज नहीं होता, बल्कि जो क्लास में सबको हंसाता है, टीचर्स को तंग करता है, टीचर उसके ज्यादा करीब होता है। आपने ये भी देखा होगा कि ज्यादा पढ़ने वाला बोल भी नहीं पाता, लेकिन वही बैक बेंचर्स जो बाहर घूमते हैं, सबसे बात करते हैं, उनका डर सबके दिल में होता है। डिफरेंस उनके वर्ड्स में नहीं बल्कि उनके नॉन वर्बल सिग्नल्स में होता है। आज बात करेंगे उस एक स्किल की जो आपको किसी भी कन्वर्सेशन का हीरो बना सकती है। वेलकम टू कम्युनिकेशन मास्टर क्लास। कम्युनिकेशन सिर्फ बोलने का नाम नहीं है। रिसर्च कहती है कि हमारी बातों का असर सिर्फ 7% हमारे वर्ड्स पर होता है, बाकी का 93% हमारी बॉडी लैंग्वेज, हमारी टोन, हम कैसे बात करते हैं इस पर होता है। अगर आपका आई कांटेक्ट सही नहीं है या आप ढंग से बात नहीं कर पाते तो आपका इंप्रेशन कभी भी अच्छा नहीं बनेगा। इस वीडियो में मैं आपको 3 ऐसे पिलर्स बताऊंगा जो आपकी पर्सनैलिटी को पूरी तरह बदल देंगे। इन सिंपल हैक्स को सीखने के बाद आप किसी से भी बिना डरे पूरी अथॉरिटी के साथ बात कर पाओगे। द फर्स्ट हैक इज आई कांटेक्ट। आई कांटेक्ट किसी भी कन्वर्सेशन के लिए इतना जरूरी है जितना इंसान को जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन जरूरी है। बिना आई कांटेक्ट के कन्वर्सेशन एक फ्लैट लाइन की तरह है। जब हम किसी से बात करते हैं तो वर्ड सिर्फ इन्फॉर्मेशन देते हैं, लेकिन हमारी आंखें उस इन्फॉर्मेशन को सामने वाले के दिमाग में उतारती हैं। आई कांटेक्ट का मतलब सिर्फ देखना नहीं है, बल्कि सामने वाले को ये एहसास दिलाना है कि आप उनकी बात सुन रहे हो और समझ रहे हो। जब हम सही तरह से आई कांटेक्ट बनाते हैं तो सामने वाले को हमारा कॉन्फिडेंस और सिंसियरिटी दिखती है। इससे सोशल बॉन्डिंग फास्ट होती है, एक इमोशनल कनेक्शन बनता है और आप लोगों को लीडर लगने लगते हैं। इसका एक सिंपल फॉर्मूला है 50-70 रूल। जब आप बोल रहे हो तो 50% आई कांटेक्ट रखो और जब आप सुन रहे हो तो इसे बढ़ाकर 70% कर दो। इससे आप अग्रेसिव भी नहीं लगते और सामने वाले को पूरी अटेंशन भी मिलती है। लेकिन अगर डायरेक्ट आंखों में देखने में डर लगता है तो ये टिप्स तुम्हारे लिए ही हैं। फर्स्ट इज ट्रायंगल गेज। ये केमिस्ट्री बिल्ड करने का बेस्ट तरीका है। इसमें आप अपनी नजर को सामने वाले की एक आंख, फिर दूसरी आंख, फिर माउथ पर रखते हो और यही साइकिल रिपीट करते हो। इससे ट्रायंगल शेप बनती है जो कन्वर्सेशन को नेचुरली और डीप बनाती है। एंड सेकंड इज 3 सेकंड रूल। लगातार आंखों में देखना अजीब सा लग सकता है, इसलिए हर 3 सेकंड बाद इधर उधर देख सकते हो। इससे सामने वाला कंफर्टेबल रहता है। एंड द थर्ड इज ब्रिज हैक। अगर आपको आंखों में देखने में डर लगता है तो सीधा आंखों में देखने की जरूरत नहीं है, आप सामने वाले की दोनों आंखों के बीच में फोकस कर सकते हो। इससे सामने वाले को यही लगेगा कि आप उससे आई कांटेक्ट क्रिएट की खड़े हो। एंड द फोर्थ इज कलर चेक। कन्वर्सेशन शुरू होते ही साइलेंटली ऑब्जर्व करो कि उसकी आंखों का कलर क्या है। ये एक छोटी सी एक्सरसाइज आपको बिना फोर्स किए, बिना प्रेशर के एक नेचुरल और कॉन्फिडेंट आई कांटेक्ट बनाने में हेल्प करती है। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम तब आती है जब आप नर्वस होते हो या वीडियो कॉल पर होते हो। वीडियो कॉल में हम अक्सर स्क्रीन पर देखते हैं, पर सही तरीका है कि कैमरा के लेंस को देखो। जैसे ही आप इन टेक्निक्स को अपनी डेली लाइफ में यूज करोगे तो आप नोटिस करोगे कि लोग आपकी तरफ खींचे चले आ रहे हैं, आपकी बातों में वजन बढ़ जाएगा और आप एक मैग्नेटिक पर्सनैलिटी बन जाओगे। लेकिन अभी भी आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव नहीं कर सकते अगर आप सेकंड पॉइंट स्किप कर देते हो, विच इज एक्टिव लिसनिंग। दुनिया में सबसे बड़ा कम्युनिकेटर वो नहीं है जो बहुत अच्छे से बोलता है, बल्कि वो है जो बहुत अच्छे से सुनता है। हमें ऐसा लगता है कि जिसको बोलना आता है सब कुछ उसी का ही है। असल में एक्टिव लिसनिंग ही वो सीक्रेट है जो कन्वर्सेशन को मीनिंगफुल बनाता है। ये सिर्फ मुंह उठा के सुनते रहना नहीं है, बल्कि सामने वाले को फील करवाना है कि उनकी बात में वैल्यू है। एक्टिव लिसनिंग का सबसे पहला और बड़ा रूल है 70-30 रूल। इसका मतलब है कि 70% टाइम सामने वाले को बोलने दें और 30% टाइम आप खुद बोलो। जब आप ज्यादा सुनते हैं तो आपको वो भी बातें समझ आती हैं जो शायद लफ्जों में नहीं थी। एक्टिव लिसनिंग को इम्प्रूव करने के लिए ये 3 ट्रिक्स से आपके बहुत काम आएंगी। पहला है द वेट रूल। जब सामने वाला अपनी बात रोके तो तुरंत अपना मुंह ना खोल देना, कम से कम 2 से 3 सेकंड का इंतजार करें, हो सकता है वो कुछ और बोलना चाहता हो। एंड द सेकंड इज फ्रेजिंग। जब वो अपनी बात खत्म करे तो उनकी बात को अपने शब्दों में रिपीट करो, इससे उन्हें तसल्ली होती है कि आपने उनकी बात को सही समझा। एंड थर्ड इज ओपन एंडेड क्वेश्चन। हमेशा ऐसे सवाल पूछो जो क्या और कैसे से शुरू हो, इससे सामने वाला खुल के बात करेगा। लेकिन आज के टाइम में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है हमारा मोबाइल और डिस्ट्रैक्शन। जब हम किसी से बात करते वक्त मोबाइल यूज करते हैं या लैपटॉप खोली रखते हैं तो हम सामने वाले को सिग्नल्स देते हैं कि उसकी बात हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारा दिमाग अक्सर ये सोचने में लगा रहता है कि अब मुझे क्या बोलना है, और इस चक्कर में हम सुनना बंद कर देते हैं। सिर्फ एक्टिव लिसनिंग से मुश्किल प्रॉब्लम आसानी से सोल्व हो जाती है। यहाँ तक आपको ये तो पता चल गया कि देखना कैसे है, सुनना कैसे है, लेकिन बोलना कैसे है कि लोग अपने सारे काम काज छोड़कर आपको सुने। और यही है हमारा थर्ड पॉइंट, स्पीकिंग टेक्निक। कम्युनिकेशन का मतलब सिर्फ बोलना नहीं होता, बल्कि इस तरह बोलना होता है कि लोग आपको सुनने पर मजबूर हो जाएं। अक्सर हम जल्दी में बोलते हैं और डर के बोलते हैं, जिसकी वजह से हमारी बात का असर खत्म हो जाता है। अगर आप चाहते हो कि लोग आपको एक लीडर की तरह देखें तो आपको अपनी हर बात में वजन लाना होगा। इसके लिए आपको अपनी वॉइस मॉड्यूलेशन के ऊपर काम करना होगा। सबसे पहले बात करते हैं डायफ्रामेटिक ब्रीथिंग की। बहुत से लोग गले से बोलते हैं जिससे आवाज पतली लगती है, लेकिन ये बड़े बड़े स्पीकर्स अपने पेट से सांस लेते हैं। जब आप पेट से सांस लेते हो तो आपकी आवाज में एक भारीपन आता है जो सुनने वाले को सिग्नल देता है कि आप एक पावरफुल, कॉन्फिडेंट
और डोमिनेंट लीडर हो। इसके बाद आता है स्टैक्टो फिनिश। बहुत से लोग बात करते वक्त सेंटेंस के एंड में अपनी पिच हाई कर देते हैं, जैसे वो कोई सवाल पूछ रहे हो। इसकी बजाय अपने हर सेंटेंस को नीचे की तरफ यानी एक डेफिनेटिव पिच पर खत्म करो। इससे लगता है कि आप अपनी बात को लेकर श्योर हो। और एक प्रो टिप है, द 2 सेकंड बफर। जब कोई आपसे सवाल पूछे तो तुरंत जवाब ना दो, सिर्फ 2 सेकंड का गैप लो। ये गैप दिखाता है कि आप सोच समझ के बता रहे हो, ना कि सिर्फ सामने वाले को खुश करने के लिए कुछ भी बोल रहे हो। ऐसा करने से आपकी वैल्यू बढ़ती है। हम बातों के बीच वाले फीलर्स बहुत यूज करते हैं, प्लीज ऐसा करना बंद कर दो। इसकी जगह साइलेंस का इस्तेमाल करो। जब आप इसकी जगह चुप होते हो तो लोग आपको लीडर समझते हैं। वो वहीं अगर आप वाले वर्ड यूज करोगे तो लोग समझेंगे कि आप एंग्जाइटी का शिकार हो। वॉल्यूम के बारे में एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि चिल्ला के बात करना जरूरी नहीं है। कभी कभी सामने वाले से थोड़ा सा धीरे बोलना ज्यादा असर करता है। इससे लोग आपकी बात सुनने के लिए आपकी तरफ झुकते हैं और ज्यादा फोकस करते हैं। और साथ ही अपने हाथों को अपने बातों के साथ मिलाइए। ओपन बॉडी आपको कॉन्फिडेंट और होनेस्ट दिखाती है। जब आप अपने हाथों की उंगलियां एक साथ जोड़ते हो, इस तरह खड़े होते हो या बैठते हो, तो ये दिखाता है कि आप अपने सब्जेक्ट के एक्सपर्ट हो। लोगों को आपको सिखाने की जरूरत नहीं है, आप अपने सब्जेक्ट के ऊपर सब कुछ जानते हो। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम तब आती है जब आप रियल लाइफ सिचुएशन में होते हो। नर्वसनेस की वजह से आप सब कुछ भूल जाते हो और वही तेज तेज बोलने वाली आदत आपके अंदर फिर से आ जाती है। ये वाले वर्ड्स को शुरू में रखना बहुत अनकंफर्टेबल लगता है, क्योंकि हमें लगता है कि अगर हम चुप हुए तो लोग समझेंगे कि इसको कुछ पता ही नहीं है। बस आपको अपने अंदर से इस डर को निकालना है।